हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म क्रीज कॉन्वो। फाइनली जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया। ऑफिशियली अब जो कैप्टनसी का काफ़ी देर से अनाउंस नहीं हो रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया। मोहम्मद रिजवान जो कि काफ़ी ऑब्वियस चॉइस थे कैप्टनसी के लिए, उनको अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया एज नेक्स्ट वाइट बॉल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। सलमान अली आगा को जो है एज वाइस कैप्टन जो है पीसीबी ने अनाउंस किया। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आज शाम चेयरमैन पीसीबी और इंटीरियर मिनिस्टर सेनेटर सैयद मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पहले तो ये बताया कि बाबर पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा असासा है और बाबर की इम्पोर्टेंस बताई। उन्होंने पूरा बताया कि कितनी इम्पोर्टेंट है वो टीम के लिए, और फिर उन्होंने बताया कि हमने बाबर को कुछ नहीं कहा था, बाबर ने खुद ही कैप्टनसी छोड़ी। उसके बाद फिर उनके साथ आकिब जवेद थे, न्यूली नॉमिनेटेड वाइस कैप्टन और कैप्टन थे। उनके साथ सवाल जवाब का एक सिलसिला जारी हुआ, जो कि लग ऐसे रहा था कि हमारे सहाफ़ी हज़रात में कुछ खुल के सवाल कर नहीं पा रहे थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अनआंसर्ड गई, जिनके अभी तक जवाब हम ढूंढ रहे हैं, हमें भी नहीं मिले। और वो चीज़ें हम आज की वीडियो में थोड़ी डिस्कस करेंगे। हाँ, उसमें जो आप सवालों की तरफ जा रहे हैं लिहाज से वो स्क्वाड्स में कुछ कॉम्पोजिशन में लिहाज से उसके सवाल आते हैं, तो उसको तो हम बाद में रखते हैं। अभी कैप्टनसी भी रहते हैं। आई थिंक कि जो हमने बात की थी, कि हमने भी पहले ही बात की थी कि रिजवान की ऑब्वियस चॉइस है तो वही कैप्टन बने हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत था, लीडरशिप का भी हिस्सा थे, वो सीनियर प्लेयर भी हैं, तो स्टार परफॉर्मर भी हैं, तो उनका बनता था कैप्टनसी करने का। फिर लेकिन एक बात हमने भी यही साथ ये भी की थी कि T20 के जो है वो अलग कैप्टन अगर हो जाए तो वो पाकिस्तान के लिए लॉन्गर रन फ्यूचर में अच्छा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से कि वो इस सिस्टम के लिए ये डिमांड करना ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल है ये। बिल्कुल ऐसे ही रिजवान ही कैप्टन बन चुके थे। सबको आपने ट्राई कर लिया, ट्राई एंड टेस्ट थे, तभी आपके पास एक ऑप्शन रिजवान ही बचे थे। तो आपने अब उनको भी आजमाने जा रहे हैं। होपफुली अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, उनके लिए भी बेहतर होगा। और जहाँ तक बात है एक सेपरेट कैप्टन T20 के लिए, तो पाकिस्तान में आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। शायद हम बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, ऐसा होता नहीं है हमारे पास। कल तक एक लम्हा पहले कुछ और सिचुएशन होती है, उसी लम्हे पीसीबी हेडक्वार्टर्स में कोई और ख़बर आ जाती है। तो ये चीज़ें अगर हम पाकिस्तान में रह के डिमांड करें तो ये शायद एक ख्वाब बैद से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है। बाकी अब रिजवान पे तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी पहली वीडियो में, आप वो भी जाके देख सकते हैं। अभी हम स्क्वाड जो साथ अनाउंस किए हैं पाकिस्तान ने, उस पर थोड़ी बात करते हैं। स्क्वाड्स में अगर देखें तो सबसे पहला जो सरप्राइज़ शॉकिंग सरप्राइज़ है वो फ़खर जमान की एक्सक्लूजन है। आई थिंक जस्ट बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी कि वो किसी 4 स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं पीसीबी ने, वो किसी स्क्वाड में नहीं है। कहा यह गया है कि वो फिटनेस का उनका इशू है, लेकिन जहाँ नुमान अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वहाँ उनका भी लिखा गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस, लेकिन वो फिटनेस उनका वो भी नहीं है। उनका फिर वो एक शो कॉज नोटिस भी उनको दिया हुआ जो बाबर के हक में उन्होंने ट्वीट की थी, वो भी उनका इशू है। तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। अब मेरे ख्याल में फ़िटनेस से ज़्यादा बड़ा जो इशू है वो ट्वीट का ही है। चूँकि चेयरमैन पीसीबी ने भी ये चीज़ उन्होंने एडमिट की है कि हाँ उस ट्वीट का इशू है, लेकिन उन्होंने कहा इससे बड़ा इशू फिटनेस है। तो अगर इससे बड़ा इशू फिटनेस होता तो कुछ और प्लेयरों को भी सब्जेक्ट टू फिटनेस पे उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट अवार्ड किया गया है। आपका एक परफॉर्मर है वाइट बॉल में, उसने आपको बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं, वो एक प्रूवन इम्पैक्ट प्लेयर है। ठीक है, मैं अगर देखूँ तो वाइट बॉल में अगर इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात की जाए तो सबसे पहला नाम फ़खर जमान का आता है। तो आपने उस बंदे को सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर, महज एक ट्वीट के ऊपर आपने दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दी है। आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के बाहर फेंक, और फिर आप कह रहे हैं फिटनेस फिटनेस फिटनेस। फिटनेस के भी आपके क्राइटेरिया डिफरेंट हो चुके हैं। फ़खर जमान जहाँ तक मुझे याद है पाकिस्तान क्रिकेट के बेस्ट फील्डर्स में गिने जाते हैं। वो बहुत अच्छा एथलीट है, वो ग्राउंड में भागते हुए कभी नज़र नहीं आया कि वो अनफिट है। आप कैसे ऐसे बंदे के ऊपर आप फिटनेस का टैग लगा के आपने उसको दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया है, और जबकि असल वजह उसकी सिर्फ एक ट्वीट है। एक बंदे ने बाबर के हक में ट्वीट कैसे कर दिया, सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट बात कैसे कर दी, वो तो मक्का मदीना, हम उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। ऐसे ही है, फिटनेस का भी जो मसला है ना वो कुछ समझ नहीं लग रही। नए स्टैंडर्ड्स जो पीसीबी ने है मेंटेन करती हैं कि आपने जो है 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागने हैं, इसकी कुछ समझ नहीं आई लॉजिक क्या है। अभी जो स्पिनर्स जिन्होंने पाकिस्तान को सीरीज जितवाई है इंग्लैंड के अगेंस्ट, ताजिद और नुमान, वो भी सो और इस फिटनेस पे पूरा नहीं उतरे, लेकिन फिर भी उन्होंने मैच जितवाया है। उसामा मीर भी जो अभी फिटनेस की वजह से टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये फिटनेस का वजह से इशू नहीं है, कुछ और ही इश्यूज़ हैं। अगर अगर उन्होंने ट्वीट की भी है, हाँ ठीक है, पीसीबी कह सकता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो है उसको ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी इतना बड़ा ये मामला नहीं था कि इस वजह से आप ये कर दें।
लेकिन फिर भी पहले भी हमें देखा कि जैसे हारिस रऊफ को भी कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया था, फिर उनको थोड़ी देर के बाद लाया गया था। तो मुझे भी लगता है कि फ़खर को भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप फ़खर के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते जितना वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है। तो फिर भी मेरे हिसाब से 1-2 महीने बाद लाना ही पड़ेगा उसको फिर आप टीम में। बिल्कुल आपने थूका हुआ चाटना है, सिंपल सी बात है। जिस तरह आपने हर्षोफ के मामले में किया था आप करेंगे, आपकी मजबूरी है, आपके पास उससे बड़ा प्लेयर नहीं है, उससे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर कोई नहीं। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, जहाँ भी क्रंच मैचेस होते हैं, बड़े टोटल्स होते हैं, फ़खर ज़मान चलता है। आई थिंक फ़खर का हमने डिस्कस कर लिया। बाकी अब स्क्वाड्स पे आएँ तो आपके सामने भी शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पे कि जो 26 प्लेयर्स सेलेक्ट किए गए हैं, 4 स्क्वाड्स बनाए गए हैं 15-15 के। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ये नज़र आ रही है आपको पिक्चर में कि बैटर्स, कीपर्स और बॉलर्स अलग अलग हैं। अब इसमें कुछ समझ नहीं आई, किसी प्लेयर को किसी स्क्वाड में रखा गया है, किसी में नहीं रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल अराफात मिन्हास हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के दोनों स्क्वाड्स में है, लेकिन ज़िम्बाब्वे के खिलाफ एक स्क्वाड में वो नहीं है। फिर अबराज जो हैं वो सिर्फ वनडे के स्क्वाड में ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट, हालांकि वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी थे, वनडे के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी थे, PSL में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन टेस्ट में सम हाउ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फॉर्मेट मिक्सिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि पाकिस्तान ने जो है वो ज़िम्बाब्वे के खिलाफ कुछ एक्सपेरिमेंटेशन का जो है ना वो इंटेंट शो किया है। मेरे ख्याल से वो चीज़ भी अच्छी है। जी बिल्कुल, जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ है उसकी दावत नहीं बनती है। एक चीज़ अच्छी नज़र आई है कि ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट आपने अपने मेन प्लेयर्स को समहाउ रेस्ट दिया है, या जो भी किया है आप एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। इस चीज़ को बिल्कुल एडमायर करना बनता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप शायद वनडे में भी कर सकते थे थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन, मेरे ख्याल में और हो सकती थी। यू माइट डिसएग्री विद इट, लेकिन जहाँ तक वो और बात की जा रही थी कि किसी जैसे हसनैन को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 आईज में नहीं रखा, आगे फिर रखा हुआ, तो इस चीज़ को लॉजिकल समझ नहीं आ रही कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। या तो इसके पीछे ये है कि आपने प्लेयर्स को मैच बांट दिए, कितने मैच तुम खेल लेना, इतने मैच तुम खेल लेना, इतने तुम खेल लेना। लेकिन इसके पीछे अगर वो आपने वो सो कॉल्ड इंडिया की वो कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं कि कौवा चला उसकी चाल अपनी भी भूल गया। तो आपने उनको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल आप पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। आपने कहीं पे किसी प्लेयर को किसी जगह पे लगा दिया, किसी को किसी पे लगा दिया। तो एक जो प्रॉपर लॉजिक के साथ आप, जैसे आपने बात की कि साइन को T20 आई में नहीं रखा हुआ, इसके पीछे कोई समझ नहीं आती। स्नैन को आपने ऑस्ट्रेलिया T20 आई से ड्रॉप कर दिया है। वो आगा जो है आपके वो प्रॉबली कैप्टन करेंगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट T20 आईज को, और जबकि वो अपना प्रॉबली डेब्यू करने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट। तो इसके पीछे मेरे ख्याल में प्लानिंग का फुकदार है। ऐसे ही है। फिर इसके अलावा अगर और भी देखें तो जो हैं कासिम अकरम जो है उनको सिर्फ T20 के एक स्क्वाड में रखा गया, हालांकि वनडे के वो प्लेयर अच्छे हैं। फिर कुछ एक्सक्लूजन्स जो की गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ शकील जो थे वर्ल्ड कप से डायरेक्ट, पहले वर्ल्ड कप में एंटर होते हैं, फिर वर्ल्ड कप से डायरेक्ट बाहर होते हैं। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़मान खान जो थे, जिनको अभी जो चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं, वो तो कह रहे थे 2 साल पहले कि ज़मान खान जो है नशीम शाह से भी अच्छा बॉलर है। अब वो डायरेक्ट ऐसा क्या हो गया कि अहमद दानियाल, शाहनवाज दानी जो हैं वो टीम में हैं, लेकिन ज़मान खान जो है वो किसी स्क्वाड में नहीं है। फिर आकी जो ए टीम का कैप्टन है, शाहीन का कैप्टन मोहम्मद हारिस, वो भी किसी स्क्वाड में नहीं है, हालांकि इतनी एक्सपेरिमेंटेशन अब कर रहे हैं। तो आई थिंक इसमें अभी ये बात सही है कि कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि क्या इनका करना के चाह रहे हैं। हालांकि वही बात, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, लेकिन कोई इंटेंट नज़र आता है इसके पीछे कि हाँ हमारा ये आइडिया है, हमारा ये प्लान है। तो वो मेरे ख्याल से उसका फुकदान है काफ़ी। मोहम्मद हारिस में मैं दोबारा आऊँगा। आप 26 प्लेयर्स आपने रोज़ किए, और अगर बंदा आपके टॉप 46 प्लेयर्स में नहीं आता, तो किस बेस पे आपने उसको इमर्जिंग एशिया कप का कैप्टन बना के भेज दिया था? और ख़बरें आ रही थी कि वो T20 कैप्टनसी की रेस में भी है, और अभी वो आपके 26 प्लेयर्स में नहीं आ रहा। मैंने मान लिया ठीक है वो आपके टॉप 26 प्लेयर्स में नहीं आ रहा, तो फिर किस बेस पे आपने उसको इमर्जिंग एशिया कप पे कैप्टन बना के भेज दिया? ये तो आपकी बात बहुत ज़्यादा तजाद आ रहा है ना, PCB के डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा तजाद आ रहा है। तो इनको या तो ये फिर लेफ्ट साइड पे रहे या ये राइट साइड पे रहे, कोई एक साइड ले एटलीस्ट। और दूसरी बात ये कि ज़मान खान की आपने बात की, एक बंदा आपका T20 लाइनअप का मेन बॉलर था, आपने ना सिर्फ उसको सेंट्रल कॉन्टैक्ट से निकाला, आपने उसको 26 प्लेयर्स के स्क्वाड से भी निकाल दिया है। आपने शादाब खान को 26 प्लेयर्स के स्क्वाड में भी आपके साथ अगर नहीं जा पा रहे, तो आपने सेंट्रल कॉन्टैक्ट में उन्हें क्यों रखा हुआ है? और अगर आपने सेंट्रल कॉन्टैक्ट में इस नीयत में उनको रखा हुआ है कि वो आपके फ्यूचर प्लान्स में है, तो क्या वो 26 प्लेयर्स में भी जगह नहीं डिजर्व करते? ऐसे ही है, काफ़ी जो हैं उन पे अभी प्लानिंग का फुकदान लग रहा है। अभी अभी तो मेरे ख्याल से विनिंग फार्मूला है आकिब डेविड के पास, तो वो चल रहा है। जब तक वो चलेगा तब तक उनकी लाठी चलती रहेगी, उसके बाद ही कोई ये इनको होश आएगा।
बाकी अभी आगे देखते हैं ये परफॉर्म किस तरह करती है टीम, तो फिर कुछ और मज़ीद आइडिया होगा। तो मुश्किल टूर है, देखना होगा पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।